जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4। इसमें हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसको आइडेंटिटी कहते हैं। इट इज ट्रू फॉर ऑल ए, ऑल एक्यूट एंगल्स ए, यानी कि सभी न्यून कोणों के लिए ये जो समीकरण है ये सत्य होगी, इसलिए ये सर्वसमिका कहलाएगी, यानी कि आइडेंटिटी। चलिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम उलझ जाएं तो हमें हर चीज़ साइन और कॉस पर ले आनी चाहिए, वो हमारे क्वेश्चन को इजी बना देता है। इसमें एक हिंट दिया हुआ है कि आपको LHS और RHS सेपरेटली सॉल्व करने को बोल रहे हैं, अलग अलग सॉल्व करो। एक तो ये है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड से हम राइट हैंड पर आ जाएं, राइट हैंड से हम लेफ्ट पे आ जाएं, लेकिन उन्होंने बोला सेपरेटली, तो देख लेते हैं। चलिए, ये सवाल है, ठीक है। सेक किसका उल्टा होता है बेटा? सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा, ठीक है ना। तो हम इसको 1/cos लिख सकते हैं, और यहाँ भी हो गया 1/cos, इसको 1/1 समझो। अब LCM आ गया कितना? cos थीटा, ठीक है। यहाँ से आ गया cos थीटा +1, और अपॉन में 1/cos थीटा। अब देखो, cos थीटा +1 अपॉन cos थीटा, ये तो सीधा खड़ा रहेगा, इनटू इसमें क्या होगा, 1 नीचे रहेगा और cos थीटा ऊपर। यही दस्तूर है, यही नियम है। काट दिया इसको, तो कितना आ गया बेटा? ये आ गया cos थीटा +1। ये क्या आ गई हमारी? LHS, ठीक। अब हम RHS यानी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गई साइन स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ मैंने थीटा कर दिया, सॉरी बेटा, ए है ये, ठीक है। सब जगह ए है, कंफ्यूजन हो गया था, इसको ए कर लीजिएगा, ओके। अब ये है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए, ओके। अब मुझे बताइए, आपने आइडेंटिटी नंबर 1 पढ़ी है ना? क्या होती है? वो होती है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही होती है। तो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू लेना चाहूँ तो वो 1 - cos स्क्वायर ए नहीं हो जाएगी? बताओ, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 - cos स्क्वायर ए अपॉन 1 - cos ए, यही होगी ना। यहाँ पर लिख दो, सिंस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर ए, जो हमने ऑपरेशन लगाया वो लिख देना चाहिए। बच्चों सुनो, 1 को हम 1 स्क्वायर, और cos स्क्वायर ए को हम cos ए का होल स्क्वायर ऐसे तो बोल सकते हैं ना। cos स्क्वायर ए को हम cos ए का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, अपॉन 1 - cos ए, ठीक है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा बोलो? a + b a - b, तो 1 + cos a और 1 - cos a ऐसे, अपॉन 1 - cos a, ठीक है। ये कैंसिल, क्या आ गया? 1 + cos a, देख लीजिए सेम आ गया ना। हम लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, हिंदी वाले लिखेंगे यही सिद्ध करना था। क्लियर? अब अगर कोई चाहे कि मैडम आपने कहा था कि हम यहाँ से भी यहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या हम पहुँच सकते हैं? बिल्कुल, देखो कैसे। ये जो cos a +1 है ना, इसको मैं लिख रही हूँ 1 + cos a। किसी को इंटरेस्ट है तो देखो, नहीं तो मत देखो, कोई इशू नहीं है ये, ठीक है। अब अभी तक हम क्या करते थे बेटा? हर को देखते थे, डिनोमिनेटर को, और फिर उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते थे। अब की बार हम अंश का करेंगे, न्यूमरेटर का। ये 1 + cos a है, इसको हम 1 - cos a अपॉन 1 - cos a से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब क्या होगा देखो, a + b, a - b से क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 - cos a, और 1 - cos स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए होता है। तो देख लीजिए, हम ऐसे भी आ गए, देख लो ना, यही चाहिए था हमको, ये हमको मिल गया, है ना। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा इसलिए नहीं किया, मेन चीज़ होती है ट्रिक।
ट्रिक माइंड में आनी चाहिए, तो फिर ट्रिक वाली बात को छोड़ो, सिंपल कर लो, इसलिए नहीं किया। अब ये बेटा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ। पार्ट नंबर 5 है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। बच्चों देखो, इस क्वेश्चन में एक हिंट दी हुई है। वो हिंट इन्होंने दी है कि आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। बोल रहे हैं इसको यूज़ करो, इसको यूज़ करके सॉल्व करो। अगर ये नहीं देते और एग्ज़ाम में देंगे भी नहीं, तो भी हमें इसी को यूज़ करना, हमें कैसे पता चलेगा वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर कॉसेक ए है, यहाँ पर कॉट ए है, तो कुछ होगा तो इसी से ही है ना। दूसरी बात, कॉसेक क्या होता है, रफ में लिखते हैं। कॉसेक क्या होता है बेटा, 1 अपॉन साइन ए होता है ना। और कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। कुल मिलाकर दोनों के डिनोमिनेटर में साइन ए है। यहाँ से मुझे आइडिया लग गया कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है। मैंने देखा RHS में जो मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड है, उसमें दोनों में साइन ए है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब जो राइट हैंड साइड से हमको इशारा मिला उस पर अमल करते हैं। क्या है वो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन ए से डिवाइड करने पर, ठीक है, अंश तथा हर को साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से भाग दिया। अब देखो क्या होगा, ये होगा कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर होगा माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, फिर होगा प्लस 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्लियर। देखो ये कैंसिल होके 1 देगा, ये भी कैंसिल होके 1 देगा। जो बचा वो एक बार मैं यहाँ लिख रही हूँ, फिर मैं इधर ले लूँगी। देखो कॉस अपॉन साइन से क्या बनेगा बेटा, कॉट। कॉस अपॉन साइन से है ना, बीच में क्या है, -1 है। फिर प्लस में क्या है, 1 अपॉन साइन ए को क्या बोलते हैं, कॉसेक ए बोलते हैं, है ना। अपॉन यहाँ पर बनेगा ये कॉट ए, फिर आएगा क्या, +1, फिर आएगा माइनस कॉसेक ए। अब मैं इसको वहाँ पर दूसरे पेज पर दोबारा लिखूंगी और 1 को पीछे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, और ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। ये मैं यहाँ लिखने वाली हूँ। हाँ देखो ये हो गया बेटा कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। देखो अपनी तरह का ये इकलौता सवाल नहीं है, ये एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, टेन और सेक की तरह से दिया हुआ है। इसको करने का एक तरीका है, ऊपर वाले 1 को हम आइडेंटिटी नंबर 3 के हिसाब से लिखेंगे। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या है, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इज इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यही तो होगा। ऊपर वाले 1 को हम ऐसे लिखेंगे। ये एक निश्चित तरीका है, इस टाइप के कोई भी सवाल आए तो ऐसे ही करने हैं। डिनोमिनेटर को तो कॉपी कर लो, उसको कोई टच नहीं करना, नीचे वाले 1 को नहीं करना, केवल ऊपर वाले 1 को करना है, ठीक है। ऊपर ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना, माइनस, अब ये जो 1 है बेटा
इस 1 की जगह पर हम ये लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे कितना आ जाएगा, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, है ना। अब ये क्या है, ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, है ना, माइनस, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, कई बार काम आ रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, ये भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए को, इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले रहे हैं, इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले रहे हैं। अब ये अकेला था और इस पूरे ब्रैकेट को हमने कॉमन ले लिया, तो क्या रह गया 1, इसमें से इसको लिया तो क्या रह गया 1 माइनस, अब ये है तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट बचेगा, ये ब्रैकेट तो बाहर आ चुका है, ये ब्रैकेट रह जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, है ना। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है बेटा, और नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ध्यान से देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, देखो 1 पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉसेक नेगेटिव नेगेटिव, कॉट पॉजिटिव पॉजिटिव, है कि नहीं, एकदम सेम। ये ऐसे कैंसिल हो गया, क्या रह गया, ये रह गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। क्लियर, तो ये आपका आंसर देखो कॉसेक प्लस कॉट था और हमारा कॉट प्लस कॉसेक एक ही बात है, वो हमारा आंसर आ गया। तो आंसर तो नहीं, कैसे लिखेंगे हम इसको, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई और फिर हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर, इस तरह से हम इनको करेंगे बच्चों। ऐसा कोई भी सवाल आएगा तो आप ध्यान रखना, पहले तो राइट हैंड साइड में देखना अपॉन में क्या है, अपॉन में साइन है ना दोनों के, तो साइन से डिवाइड कर दिया, हमको हमारा मन मुताबिक ये मिल गया। इसके बाद केवल ऊपर वाले 1 को खोलना है, नीचे वाले को नहीं, तो कैंसिल हो जाता है और फिर उसके बाद जो बचता है वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।